कपिल देव आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल भाजी, आज तो ऐतिहासिक दिन, एयरपोर्ट पे इंतजार हो रहा है खिलाड़ियों का। जी बहुत अच्छा लग रहा है और हाँ, सबको मुबारकबाद और सुबह का गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। यस, थोड़ी जल्दी है सबके लिए, लेकिन माहौल ऐसा है, जगह ऐसी है और जो मौसम है वो उससे भी खूबसूरत है। और क्या चाहिए, हम अपने हीरोज को वेलकम कर रहे हैं। ये इंतज़ार थोड़ा सा और लंबा बढ़ गया, उधर जो बारबाडोस में तूफान आ गया तो उसके बाद से मुझे लगता है कि जो इंतज़ार थोड़ा सा और लंबा खिंच गया है, तो लोगों का उत्साह उससे और ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, बारबाडोस में बहुत ही ज्यादा तूफान आया, एक नहीं आए, दो तूफान आए। एक इंडियन टीम ने तूफान मचाया, एक वैसे वहां पर दूसरा बरसात इतनी तेज हुई, तूफान आया। तो ये तूफान तो आते हैं और ये एक अच्छा तूफान था जो इंडियन टीम लेके आई। और दूसरा, बारबाडोस के लोग, मैं सोचता हूँ कि सेफ होंगे, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। अच्छा लग रहा है, टीम लैंड कर रही है और अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। पाजी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक तूफान की जो बात हो रही थी, एक तूफान इस समय जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनके अंदर भी है। इसके लिए मैं आपको सीधा एयरपोर्ट लिए चलता हूं। जीएस विवेक दिख रहे हैं। जीएस, जरा फैंस से बात करिए, उनके अंदर का उत्साह दिखाइए दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि उत्साह की तो यहाँ पर बिल्कुल भी कमी नहीं है। कहते हैं कि ना, अब सुबह सुबह जो है आराम से उठना चाहिए, आराम से संभलना चाहिए। सुबह सुबह लोग उठे हुए हैं और पूरा जोश भरा हुआ है। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप माहौल की कितना ज़्यादा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो मेरे साथ चले और मैं आपको बताऊँ कि लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। फैंस यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप कब से खड़े हैं और कब से जो है? 2 बजे से खड़े हैं अपने देश के हीरोज को देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आप सबको देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे, वो भी हमें देखना चाहेंगे। वो अपनी धरती को चूमना चाहेंगे। जब वो बारबाडोस की एक पिच को एक मिट्टी खा सकते हैं, तो ये हम अपने देश की धरती को, वो भी अपने सपोर्टर्स, अपने दर्शकों को, रोहित शर्मा भी देखना चाहेंगे। जरूर रोहित शर्मा देखना चाहेंगे। हम भी रोहित शर्मा को बहुत गर्व से देखना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा फैंस जो है, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और पुलिसकर्मी जो है वो भी लगातार जो है वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आए। कुछ और फैंस हैं, उन फैंस से भी बात करते हैं कि कितने एक्साइटेड हो आप लोग और कब से खड़े हो यहाँ? काफ़ी एक्साइटेड हैं यार, सुबह सुबह ही आए हैं। हम तो यूएस से आए हैं सर, देखने के लिए। यूएस से? हाँ, अभी लैंड किए हैं और अभी देखने आए हैं। देखिए, यूएस से लैंड किए। अब देखिए, यूएस से लैंड किए और अभी तक घर जाने की उनकी कोई जल्दी नहीं, क्योंकि उनको यहाँ पर ये है कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया की एक झलक देखनी है। मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि मैंने वर्ल्ड कप कवर किया, इंडियन टीम जीती और जीतने के बाद जो है मेरी आखिरी फ्लाइट थी, जो जिसके बाद जो है पूरा हरिकेन बेरिल की वजह से जो है बारबाडोस पूरा शटडाउन हो गया और उसके बाद से जो है सारे एयरपोर्ट क्लोज हो गया। हमारी आखिरी फ्लाइट थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कवर करके टीम से पहले यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और मुझे लगता है कि तब मुझे लगा कि क्या ये सही है, क्या है, कैसे होगा। लेकिन आज जब हम यहाँ पर माहौल देख रहे हैं, ये देखिए, आपको यहाँ पर थैंक यू मिस्टर डिपेंडेबल जो है राहुल द्रविड़, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, किंग कोहली का वो पारी कौन, या पूरा वर्ल्ड कप उनका ठंडा गया। और उसके बाद जो फाइनल में उन्होंने पारी खेली, उसके आप जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उनसे भी बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको और कितने एक्साइटेड हो? आपको लगता है कि आप देख पाओगे किसी को यहाँ पे? हाँ, देखना तो चाहते हैं, लगता है देख जाएंगे यहाँ पे। यहाँ आगे हम यहाँ पे 5:30 वेलकम करने खड़े हैं। 5 बजे से आए हुए हैं, अभी वेट ही कर रहे हैं। 4 बजे से होल नाइट ट्रैक द फ्लाइट से वेलकम करने के लिए टीम इंडिया का। 13 साल बाद हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, उन प्लेयर्स को देखना है, बहुत ज्यादा खुशी है। पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गया है। देखिए, लगातार बारिश तो हो ही रही है। इंडिया 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 कोहली इंडिया। तो देखिए, सुबह से यहाँ पर लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और अब पुलिस वालों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे लोग इकट्ठे खड़े हो जाए। बंदोबस्त पूरा किया गया है, टीम एकदम से यहाँ से निकली। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अपडेट आ गई है, दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हो गई है टीम इंडिया की। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हो गई है, मतलब टीम इंडिया, विश्व विजेता जो हमारी टीम है, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है। हमारे खिलाड़ी स्वदेश वापस आ गए हैं ट्रॉफी लेकर, वो विश्व विजेता वाली ट्रॉफी लेकर। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फ्लाइट लैंड हो गई है, कुछ ही देर में जो खिलाड़ी हैं अब वहां से बाहर आएंगे और जाएंगे आईटीसी मौर्या की तरफ। एक बार फिर मैं आपको एयरपोर्ट लिए चलता हूं। फ्लाइट लैंड हो गई है। जीएस विवेक, ओवर टू यू।
जी हाँ बिल्कुल विवेक, और फ्लाइट लैंड हो चुकी है। और आपको ये बता दें कि क्योंकि मैं अभी बारबाडोस से यहाँ आया हूँ तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कितना समय लगेगा। मैं वीवीआईपी तो हूँ नहीं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, मुझे भी सिर्फ 15 मिनट लगे वहाँ से हम सब मीडिया वालों को कि आए, इमिग्रेशन क्लियर किया और उसके बाद सीधा बस पे बैठेंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी लैंड हुआ, टैक्सी होके जो वो एयरपोर्ट पे आएंगे। लगेज टीम इंडिया को कलेक्ट नहीं करना क्योंकि उसके लिए एक अलग बंदा है जो अपने लगेज टीम इंडिया के किट बैग वगैरह लेके आएगा। तो प्लेयर्स जितने भी हैं वो उतरेंगे सीधा एयरक्राफ्ट से, और एयरक्राफ्ट से उतरकर सीधा इमिग्रेशन को क्लियर करते हुए वो जो है टीम बस पे आके बैठ जाएंगे। 2 बसें हैं यहाँ पर जिनके लिए तैयार की गई है। उस दोनों बसों के बाद एक आगे उनके पास पुलिस का एस्कॉर्ट व्हीकल होगा जिसकी तरफ जो है वो यहाँ पर वीआईपी जोन से सीधा मौर्या शेल्टन की तरफ जाएंगे। बारिश यहाँ लगातार हो रही है, लेकिन जैसे कपिल पाजी ने कहा कि बारिश और तूफान, तो एक तूफान तो इंडियन टीम मचा के आई है, लेकिन आप ये देखिए कि जैसे उन्होंने बारबाडोस को छोड़ा ठीक वैसा ही स्वागत उनका यहाँ पर दिल्ली में भी हो रहा है। मूसलाधार बारिश में ही वो निकले थे। बहुत मुश्किल था ये टीम के लिए। जब मैं लगातार बात कर पा रहा था रोहित से, विराट से, टीम इंडिया के प्लेयरों से, जब आप जीतते हो तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आप अब देखिए कि यहाँ पर फ्लाइट लैंड हो चुकी है और जीएस विवेक लगातार हमें एयरपोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं अजातिका के पास। आईटीसी मौर्या में ये जो टीम है वहीं रुकने वाली है। अजातिका, वहां पर कैसे बंदोबस्त इंतजाम किए गए, बताइए जरा। जी बिल्कुल विवेक, देखिए खुशी का मौका है और इंतजार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नजदीक जैसे जैसे ये पल आ रहे हैं, हालांकि टीम इंडिया लैंड कर गई है, लेकिन उनका जो पूरा रास्ता है वहाँ पर भी तस्वीरें कलरफुल देखने को मिलेंगी। वो जहाँ ठहरने की व्यवस्था आईटीसी मौर्या पर है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल फैंस का जमावड़ा आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आएगा आपको यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई दिखेंगी। और एहतियात के तौर पर इसीलिए देखिए आसपास सीआरपीएफ भी नजर आ रहा है, आसपास दिल्ली पुलिस और आईटीसी मौर्या का जो अपना स्टाफ है वो भी बाहर नजर आ रहा है। कुछ वेलकम के लिए भी है तो कुछ एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी है। जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में जिस तरह से फैंस एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए नजर आ रहे हैं, वो सभी फैंस दिल्ली की सड़कों पर भी नजर आएंगे, आईटीसी मौर्या पर भी नजर आएंगे, जो स्वागत करेंगे पूरी टीम इंडिया का, जश्न मनाएंगे उस शानदार जीत का जो बारबाडोस ने वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में दिखाई है पूरी दुनिया को। और आप वहीं बने रहिए और नजर बनाए रखिए। कुछ ही देर में जब टीम यहाँ से निकलेगी तो पहुंचेगी आईटीसी मौर्या। लेकिन इसके अलावा मैं आपको सीधा वहां लिए चलता हूं जहां से इंडियन टीम का दीदार आप हम सब करने वाले हैं। शीरीन वहीं पर खड़ी हैं। शीरीन, बताइए कितनी देर में टीम इंडिया बाहर आएगी? देखिए बिल्कुल विवेक, मैं बिल्कुल उसी एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये चाक चौबंद व्यवस्था देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से इंतजार यहाँ पर टीम इंडिया का हो रहा है किसी भी वक्त, क्योंकि अब फ्लाइट लैंड कर चुकी है। तो जाहिर है कि थोड़ी देर बाद इसी गेट से टीम निकलेगी और बाहर आप ये 2 बसें भी खड़ी हुई देख रहे हैं। इन्हीं बसेस के जरिए यहाँ से होते हुए आईटीसी मौर्या टीम इंडिया निकलेगी और वहाँ गेट पर इंतजार फैंस कर रहे हैं बेसब्री से, क्योंकि इन तमाम जो अपने क्रिकेटर्स हैं, जो विश्व विजेता हैं, जो पूरी दुनिया को जीतकर यहाँ लौटे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। तो यहीं से बस थोड़ी देर, जैसा विवेक ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अब बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया। अगर फ्लाइट लैंड कर गई है तो जाहिर तौर पर वीवीआईपी ये गेट है, तो कुछ ही समय में यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद यहीं से होते हुए जो बस यहाँ पर खड़ी हुई है, पूरा इंतजाम है यहाँ, क्योंकि ठीक उस तरफ बाहर जहाँ जीएस विवेक खड़े हुए हैं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो फैंस हैं। लगातार बारिश हो रही है। मैं एक बात अपने दर्शकों को भी बता दूं कि बारिश के बावजूद यहाँ से कोई हिल नहीं रहा है। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि वो एक बार बस किसी भी तरीके से इन विजेताओं को देखना चाहते हैं। वो विजेता जो जीत की इबारत लिखकर, दुनिया जीतकर वतन वापस लौटे हैं। वतन वापसी में थोड़ा समय इसलिए जरूर लगा क्योंकि बारबाडोस में तूफान आया था, जिसकी वजह से सभी वहां पर फंस गए थे। लेकिन अब ट्रॉफी और हमारे विश्व विजेता इंडिया लौट रहे हैं। किसी भी पल आपको इसी गेट से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। हमारे तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे चैंपियंस हैं, यहीं से उनकी वापसी होगी। और कैसे एक इंतजार जो था 17 सालों का लंबा, वो अब चूंकि खत्म हो गया है, उसका दीदार करने के लिए, हमारे चैंपियंस को बस एक निहारने के लिए, एक झलक उनकी दिख जाए। यहाँ पर लगातार नारेबाजी तक हो रही है। कोई रोहित शर्मा का नाम ले रहा है तो कोई विराट कोहली का नाम ले रहा है। एक एक करके यहाँ पर जो फैंस हैं वो बढ़ रहे हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रात से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी लगी, यहाँ पर उनका जुटना शुरू हो गया फैंस का।
पूरी तैयारियां हैं, चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं और कुछ इसी तरीके से यहाँ इंतजार अब बस हमारे चैंपियंस का हो रहा है विवेक कि किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुंचे। और यहीं से सबसे पहली तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को यहाँ दिखाऊंगी। देखिए सिक्योरिटी के किस तरीके से खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये जो 2 बसेस खड़ी हैं यहाँ पे, मैं फिर अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि इन्हीं बसेस के जरिए जो हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं वो यहाँ जैसे ही निकलेंगे इन्हीं बस में सवार होके इसी रास्ते से होते हुए आईटीसी मौर्या का रुख करेंगे। आईटीसी मौर्या में रुकने के बाद फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। देखिए फोन पर बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सभी को बधाई दी थी, सभी को धन्यवाद भी कहा था, क्योंकि ये जो गर्व महसूस करने का मौका है, एक जो सूखा 17 सालों का पड़ा हुआ था वो हमारे इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से खत्म हो पाया। और उसके बाद कैसे पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा अलग अलग जगहों पर। अच्छा ये भी आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर आईटीसी मौर्या जो होटल है वहां तक कई जगहों पर अलग अलग रास्तों में भी फैंस इकट्ठा हैं, वो भी वहां जुटे हुए हैं और अलग अलग तरीके की तैयारियां उनके जरिए भी की गई हैं। उसके बाद जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे सारे खिलाड़ी, जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर जाएंगे मुंबई और वहां पर किस तरीके से बड़ा इंतजाम वहां किया गया है। नरीमन पॉइंट से मरीन ड्राइव होते हुए बस में सवार होकर, ये खुली बस में सवार होकर हमारे सारे खिलाड़ी उन तमाम लोगों को दिखाई देंगे जो इंतजार कर रहे हैं अपने विजेताओं से मिलने का। और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आप जरा जीएस विवेक का रुख कर लेते हैं क्योंकि जीएस के आसपास फैंस इकट्ठा हैं। जीएस अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा है, मैं दूरी पर हूँ एक, लेकिन मुझे वहां का शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइए और फैंस से मुमकिन हो तो बातचीत भी कीजिए। जी हाँ बिल्कुल शिरीन, मैं आपको फैन से भी मिलवाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। यहाँ पर जोश काफ़ी है और आपको बता दें बहुत इंटरेस्टिंग है, भारत अब तक 4 वर्ल्ड कप जीता है। कपिल पाजी हमारे साथ हैं 83 में, तो मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। कपिल पाजी बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके का उनका स्वागत हुआ था। कुछ तस्वीरें मैंने ज़रूर देखी है, लेकिन 2007, 2011 और अब ये तीनों ही वर्ल्ड कप मैंने कवर किया है और मैंने टीम के साथ जो है वापस आया हूँ और मुझे पता चला कि किस तरीके का स्वागत है। 2007 की तस्वीरें मैं नहीं भूल पाऊंगा जब पहली बार जो है टीम इंडिया ये T20 का विश्व कप हुआ था और इंडिया जीती थी। उसके बाद 2011 में मुझे याद है कि पूरा का पूरा मरीन ड्राइव जो है रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4:30-5 बजे तक पूरा चौक था और कहीं पे कोई बंदा हिल नहीं पा रहा था, ना हिलने की कोशिश कर रहा था। और अब ये वाला माहौल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फैंस जो है इतने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है और इतने ज़्यादा यहाँ पर उत्सुक है कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लाइव है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से है। जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया। वर्ल्ड चैंपियन रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। ये बताओ कि आप तो हर मैच में आते हो, सबसे फेमस फैन में से एक हो, वो माहौल, ग्राउंड का माहौल और आज जब हम वेलकम कर रहे हैं उसका माहौल, उसमें कितना फर्क है और कितना अलग है? बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान का जो लोग हैं ये मतलब माहौल नहीं है, ये एक इमोशनल है। सब लोग प्यार करते हैं हिंदुस्तान से, इंडियन क्रिकेट टीम से। और रोहित शर्मा ने जो कारनामा किया, उनकी टीम ने कारनामा किया, 17 साल बाद ये वर्ल्ड चैंपियन हम लोग बने हैं। क्योंकि 2023 में जो वर्ल्ड कप हारे थे उसकी कुछ भरपाई हुई है लेकिन पूरी नहीं हुई है, अभी बाकी है। लेकिन खुशी का माहौल है और ये खुशी का माहौल दिल्ली से लेके मुंबई तक हम लोग जाएंगे और रोड शो भी ये अटेंड करेंगे और टीम के स्वागत के लिए। रोहित ने कहा था कि हम जो है बारबाडोस में तिरंगा फहराएंगे, बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सभी दर्शक तिरंगा जो है यहाँ पर लहराता हुआ हमको यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ये झंडा लहरते रहेगा। और रोहित शर्मा पूरी टीम के लिए और हिंदुस्तान के लिए जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया, इंडिया, 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 इंडिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शिरीन कि यहाँ पर जो है जोश की कोई कमी नहीं है। तिरंगा वहाँ पर भी लहराया, तिरंगा यहाँ पर भी लहराएगा और तिरंगा लहराते हुए ये जो हमारे टीम इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, ये पूरे के पूरी टीम जो है हाँ ज़रूर थकी होगी। बहुत लंबा फ्लाइट है, 16 घंटे की यहाँ पर ये डायरेक्ट फ्लाइट है और आसान नहीं होता। आपको लेओवर भी नहीं मिलता और आप भले ही जो है, और आपको बता दें कम से कम 70 मेंबर्स हैं
टीम इंडिया के, आप चाहे प्लेयर्स की बात करें, सपोर्ट स्टाफ की बात करें, प्लेयर्स के फैमिली की बात करें, रविंद्र जडेजा की फैमिली टीम के साथ है, रोहित शर्मा की फैमिली, उनकी बेटी जो है वो उनके साथ है, सूर्य कुमार जो है उनकी बेटी है, तो तकरीबन 70 लोग ऐसे हैं जो टीम इंडिया और सपोर्ट स्टाफ और उनकी फैमिलीज हैं। और उसके अलावा जो है कुछ जो बचे जो स्ट्रैंडेड जर्नलिस्ट भी थे, क्योंकि हम सब की फ्लाइटें वहाँ कैंसिल हो गई थी। मैं लकी था कि मेरी आखिरी फ्लाइट थी, वो टर्बुलेंस मुझे हरिकेन का पता चला जब मैं ऑन एयर था, मिड एयर पे था, तो और ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन जो लोगों ने वहाँ पर हरिकेन को फील किया, वो जो जर्नलिस्ट जिनके कैंसिल हो गए वो भी यहाँ पर साथ में आ रहे हैं। तो एक पूरा कंटिजेंट आ रहा है और इस पूरे कंटिजेंट की यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी है। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आप सबको दे सकता हूँ शिरीन, वो ये कि चाहे वो 2007 हो या 2011 हो, 2024 का जो माहौल है, जो जोश है, जो जश्न है, वो उन सबको पीछे छोड़ जाएगा। क्योंकि ये बहुत लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीती है और 2 बार ऐसा लगा, 2 बड़े मैचों में ऐसा लगा कि शायद टीम इंडिया जीत नहीं पाएगी। लेकिन यही कैरेक्टर है इस टीम इंडिया का, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ इस जीत पे इतना ज़्यादा डिफरेंट क्या था। डिफरेंट सिर्फ ये था कि जिस तरीके से वो मुश्किल परिस्थितियों से उन्होंने कमबैक किया, अपना धैर्य नहीं खोया। पाकिस्तान के खिलाफ सबको लगा कि शायद ये मुकाबला हार जाएंगे, वहाँ से जीत के दिखाया। और साउथ अफ्रीका में जब 6 विकेटें बची थी, 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, वहाँ से ये मुकाबला जीता। तो इस टीम ने कैरेक्टर दिखाया और ये कैरेक्टर अभी से नहीं, आखिरी तक, जब वो जीत चुके हैं, जश्न मनाने वाले हैं, वहां पर हरिकेन आया, उसके बावजूद यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद ये पूरा परेड शो होगा। तो ये पूरा का पूरा जितने सालों में अब तक जो जश्न हुआ है, ये जश्न उससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कहीं ज्यादा जोशीला होगा। श्री बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 2007, 2011 और 2024 की अब बारी है और देखिए जश्न कैसे उस रात के बाद से लगातार हर दिन मनाया जा रहा है। इंतजार किया जा रहा था कि जब हमारे विजेता जो पूरी दुनिया जीत कर लौटे हैं, जिन्होंने 17 साल का एक सूखा खत्म किया है, उनका स्वागत हम किस तरीके से करेंगे। तो भले ही मौसम थोड़ा बदला हुआ हो, लेकिन यहाँ उत्साह में कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। विवेक, आपके कैमरे से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और जो आप कह रहे थे ना कि थकान जरूर होगी, यकीनन जब हमारे खिलाड़ी पहुंचेंगे यहाँ और इन लोगों का उत्साह देखेंगे, जब अपने फैंस की खुशी देखेंगे और समझेंगे कि आखिर उनके लिए ये दिन कितना खास है, तो वो थकान वहीं उतर भी जाएगी। और जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, क्योंकि फ्लाइट लैंड कर चुकी है। किसी भी वक्त यहाँ पर इसी दरवाजे से, इसी गेट से बाहर निकलेंगे हमारे खिलाड़ी। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आदित्य जरा इन तस्वीरों को दिखाए। यहाँ पर देखिए, अच्छा देखिए, मौसम भी लगातार बिगड़ रहा है और अब थोड़ा अंधेरा सा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। यहाँ व्यवस्था पूरी है, किसी भी समय इसी वीवीआईपी गेट से यहाँ से हमारे खिलाड़ी निकलेंगे, तमाम जो हमारे विश्व विजेता हैं, और इन्हीं बस में सवार होकर इसी रास्ते से निकलेंगे। लेकिन थोड़ा सा कितना अभी इंतजार और करना होगा। अच्छा, यहाँ कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? आप बात करेंगे? इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहे हैं। कब से खड़े हैं यहाँ पर? 2 घंटे से। 2 घंटे से खड़े हैं। कब आ रहे हैं? क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? 10 मिनट में आ रहे हैं। 10 मिनट में आ रहे हैं। आप लोग? हाँ, अभी इंतजार कर रहे हैं हम। इंतजार कर रहे हैं, किसको देखना है? नहीं, हम उनके साथ ही है, टीम इंडिया के साथ। अच्छा, आप लोग टीम इंडिया के साथ? हाँ जी। आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? कब तक निकल रहे हैं? 10 मिनट में। अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग, हालांकि मैं बहुत बिल्कुल गेट के पास हूँ, तो जाहिर है कि ये तमाम लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बस इनके मुताबिक 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर हमारे तमाम खिलाड़ी आ जाएंगे। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी और हर एक जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। Obviously very, very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been. You know, this is something which was always a dream, and it's, you know, the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that when everything came down to me at the end. Yeah, just very, very happy for the group and. Yeah, finally got this. हार्दिक, पिछले कुछ महीने हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं।
कवरेज आप देख रहे हैं सुबह सवेरे सीधे एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और अब बस थोड़ा सा इंतजार और है क्योंकि 10 मिनट के बाद आप यहां पर हमारे विश्व विजेताओं को देखेंगे। इसी गेट से वो बाहर निकलेंगे, लेकिन जल्दी से आपको एक बार फिर से जीएस विवेक के पास लेकर चलती हूं। विवेक, एक बार फिर से जरा माहौल दिखा दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको पूरा माहौल दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर फैंस जो है वो लगातार आए हैं। और ये आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, अगर आपको जोश की जरूरत है तो आप हाँ जी, बहुत एक्साइटमेंट है जी, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा, बहुत मजा। हम तो एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे बहुत मजा आ रहा है। इंडिया का वेट कर रहे हैं हम रात से 12 बजे से लगे हुए हैं। आपका भी इंतजार था बारबाडोस से, आप कैसे पहले आ गए टीम से पहले यार? आप तो चार्टर्ड में आ रहे थे, चार्टर्ड में आने वाला था, कुछ तो दाल में काला है, आप जल्दी आ गए। मुझे बस आप सब लोगों से मिलना था पहले ही आने के लिए। शेड्यूल बता दीजिए, इंडिया का नेक्स्ट शेड्यूल क्या है, कहाँ जा रहे हैं? इंडिया भी अगले 10-15 मिनट में यहाँ पर जो है वो आ चुकी है बाहर और बस पे बैठ के निकलेंगे, तो 15 मिनट में जो है आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल, आप बिल्कुल सही लोकेशन पे खड़े हैं क्योंकि टीम को आना यहीं से ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम तो सही लोकेशन पर खड़े हैं जी। हम तो बचपन से सही टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। विवेक देखिए, तो आप लोगों का जो सब्र है ना वो अब टूट रहा है कि बस जल्दी से हमारे खिलाड़ी हमें दिख जाएं। हम भी यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे तो फिर आगे अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। समझता हूँ कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता, तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। यू नो, पूरे जो मतलब पूरा चीज़ जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था और बोलते मैंने पहले ही बोला था, लक हमेशा T20 वर्ल्ड कप जीतकर बारबाडोस की धरती पर तिरंगा लहराकर हमारी भारतीय टीम अब वतन लौट रही है। थोड़ी ही देर बाद वतन वापसी क्योंकि उनकी हो चुकी है, फ्लाइट लैंड कर चुकी है, लेकिन अब बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो उनके फैंस हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने विश्व विजेताओं का वेलकम करने के लिए। खास तैयारी उन्होंने की है, ढोल नगाड़े तैयार हैं, तिरंगा लगातार लहराया जा रहा है और अपने अपने फेवरेट जो क्रिकेटर्स हैं उनको लेकर यहाँ नारेबाजी तक हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जिसका इंतजार आपको भी है वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि टीम इंडिया भारत पहुंच चुकी है, वतन वापसी हो चुकी है टीम इंडिया की। उनकी फ्लाइट जिसका इंतजार किया जा रहा था लैंड कर चुकी है, क्योंकि बारबाडोस में तूफान था, ऐसे में एहतियातन उनकी वापसी को रोका गया था, कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि वहां पर जब परमिशन मिली तो अब टीम इंडिया भारत लौट रही है और जश्न आज किस तरीके से मनाया जाएगा, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग हमारे सहयोगियों के जरिए। जीएस विवेक आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है एयरपोर्ट पर हमारे इन विश्व विजेताओं का जिन्होंने एक इंतजार खत्म किया 17 सालों तक, जिसके लिए हमें सिर्फ देखना पड़ा, आज वो हम महसूस कर पा रहे हैं। उस जीत का स्वाद कैसे मिट्टी को चख कर रोहित शर्मा ने किया था, कैसे आंसुओं का सैलाब मैदान में बिखर पड़ा था, क्योंकि सभी को पता था कि उम्मीदें कितनी जुड़ी हुई हैं। उन तमाम लोगों की उम्मीदों को पूरा कर उस पर खरा उतर कर आज हमारी टीम पहुंच रही है। थोड़ी ही देर में इसी गेट से बाहर निकलेगी और यहां से देखिए ब्रेकफास्ट होना है पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसके बाद किस तरह से जश्न होगा यहां से लेकर मुंबई तक, क्योंकि मुंबई में लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां भी एक बड़ा उत्सव है। मैं उत्सव कहूंगी तो गलत नहीं होगा। एक बार फिर जीएस विवेक के पास आते हैं और विवेक अब तो लोग आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रही थी, लोग आपसे कह रहे हैं आपको तो सब पता है, बता दीजिए कितनी देर में पहुंच रहे हैं खिलाड़ी? जी हाँ, बिल्कुल। टीम अभी जो है इमिग्रेशन क्लियर कर रही है और इमिग्रेशन क्लियर करते ही आ जाएगी। अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, क्या माहौल है, तो मैं अपने कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जो है कहूँगा कि आपको पूरा का पूरा एक पाथवे करूँ। टीम जहाँ आप खड़ी है वहाँ से आएगी और ये आप देख सकते हैं माहौल यहाँ पर कि किस तरीके से ये माहौल है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कितने सारे फैंस यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि आसान नहीं है, यहाँ पर बारिश हो रही है लगातार और सुबह से यहाँ पर कोई 2 बजे से खड़ा है, कोई 3 बजे से खड़ा है, कोई 4 बजे से खड़ा है। और देखिए आप लगातार यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे यही विक्ट्री परेड जो है वो यहीं से शुरू होगी, वहाँ तक जाएगी मौर्य शेल्टर तक, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि एक एक करके और जितने भी फ्लाइटें यहाँ आ रही है ना
को पता चला कि इंडियन टीम यहाँ पर आ रही है और इसी टाइम पे आ रही है, तो वो भी जो है अपने सूटकेस के साथ जो है वो भी यहीं आ गए। और आप देख सकते हैं कि लगातार मैं चलता जा रहा हूँ और फैंस जो हैं यहाँ पर रुक ही नहीं रहे हैं और बनते जा रहे हैं। जो एयरपोर्ट का क्रू है वो भी देखना चाह रहा है, हर कोई यहाँ पर देखना चाह रहा है ताकि आपको ये पता चले कि कितने ज़्यादा फैंस यहाँ पर आए हुए हैं, कितने ज़्यादा फैंस यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और ये आसान नहीं है, बहुत लंबा इंतज़ार रहा है, कोई जो है सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और दोनों तरफ जो है पूरा पैक है यहाँ पर फैंस की तरफ से और हर कोई चाहता है एक ग्रैंड वेलकम यहाँ पर देना टीम इंडिया के लिए। तो बहुत ज़्यादा फैंस है, तकरीबन जो है 3000-4000 से ज़्यादा फैंस जो है मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वो यहाँ पर लाइंड अप हैं और पूरे रास्ते में लाइंड अप हैं और बहुत से मीडिया के लोग भी हैं मेरे जैसे और भी हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं टीम इंडिया का। तो बीसीसीआई के तो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि बीसीसीआई के आला अधिकारी वो एक एक करके इमिग्रेशन क्लियर करके वो अब निकल चुके हैं और अब किसी भी वक्त इंडियन टीम की जो बस है वो यहाँ पर आने वाली है। क्योंकि आपको ये बता दें कि अब एक एक करके जो है प्लेयर्स जो है बस में बैठ चुके हैं और किसी भी वक्त जो है हमारे शायद दूसरे कैमरे पे वो कैद हो सकती है कि किस तरीके से टीम इंडिया की बस जो है वहाँ से वो निकलेगी और निकल कर जो है वो यहाँ से सीधा होटल मौर्या शेरेटन जाएगी। अब इंतज़ार थोड़ा और लंबा होता हुआ क्योंकि थोड़ा सा और टाइम लग रहा है कि सभी प्लेयर्स आए और आकर एक एक करके बस में बैठे। ये विजुअल जो है लगातार हम जो है आपको दिखा रहे हैं और देखिए थोड़ी बहुत यहाँ पर मस्ती भी हो रही है क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि जो गाड़ी जो बंदे आए उन्हें लग रहा है कि शायद यही है एक इंतज़ार है और इस इंतज़ार को ये खेल खेलने में फैंस को भी उतना ही मज़ा आ रहा है, उतना ही एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता रोज़ रोज़ कि जो है आप यहाँ पर जो है इतना आसान नहीं है कि रोज़ रोज़ यहाँ पर जो है आप विश्व विजेता को आप जो है अपने सामने देखें, उनकी एक झलक आपको यहाँ पर मिले। तो कोशिश यहाँ पर यही है कि सभी फैंस की कि एक झलक यहाँ पर टीम इंडिया के फैंस की यहाँ टीम इंडिया के जो फैंस हैं उनको कोशिश है यहाँ पर कि वो एक झलक यहाँ पर उनको टीम इंडिया की मिल जाए। फ़िलहाल आपको बता दें कि जल्दी से अपडेट आपको मैं देता चलूँ कि यहाँ पर फैंस लगातार बने हुए हैं और टीम इंडिया का इंतज़ार हो रहा है। किसी भी वक्त टीम इंडिया जो है यहाँ पर आ जाएं और बस पर एक एक करके बैठ जाएं और फिर बस का इंतज़ार हो रहा है कि कब जो है वो बस में बैठेंगे और कब जो है वो बस यहाँ से निकलेगी इनके सामने से और वो टीम इंडिया का उत्साह बढ़ा सके। ये जो डेसिबल लेवल है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो डेसिबल लेवल है जितने भी आपके उनके बस के शीशे हों जो क्लोज होंगे उसके अंदर तक ये आवाज़ जाएगी और उतना ही एक्साइटेड प्लेयर्स भी होंगे कि उनको ये देखना है कि किस तरीके से उनका वेलकम हो रहा है। क्योंकि ये मेहनत जैसे कपिल पाजी ने हम सबको बताया कि ये जितना वो खेल खेलते हैं, जितनी मेहनत करते हैं टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, इंडिया को जिताने की खेलते हैं, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा वो जानते हैं कि फैंस उसके बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं और ये सब स्टेक होल्डर हैं, ये जो फैंस हैं ये सभी इस गेम का स्टेक होल्डर हैं और इसीलिए यहाँ पर वो लगातार वेट करते जा रहे हैं कि कब उनके हीरोज़, उनके आइकॉन्स, उनके चैम्पियंस, वर्ल्ड चैम्पियंस जो हैं वो लगातार जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी वक्त वो यहाँ पर आए और उन्हीं का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। और प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, वो देखना चाहेंगे। भले ही आपको ऐसा हो सकता है कि बाहर से ना दिखें लेकिन प्लेयर्स को अंदर से सब कुछ दिखता है टीम बस से और वो जानते हैं, उनकी बातचीत होती है आपस में कि देखिए कितने लोग खड़े हैं, ये देखिए ये पोस्टर लगा हुआ है, अरे ये देखिए कि कितने क्यूट सा एक फ़ैन जो यहाँ पर खड़ी है। तो कोशिश वो जानते हैं कि हर एक से बात नहीं हो पाएगी, हर एक से मिल नहीं पाएंगे लेकिन उनकी लगातार नज़र रहती है फैंस पर और इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा तादाद में फ़ैंस यहाँ पर आ रहे हैं और वेट कर रहे हैं इंडियन टीम का कि वो किसी भी वक्त। ये देखिए आपको बता दें कि विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें सामने है कि रोहित शर्मा कप्तान बाहर आ चुके हैं और ट्रॉफी के साथ जो है वो अपनी ट्रॉफी का जहाँ पर सबको दिखा रहे हैं, फैंस को दिखा रहे हैं कि ये ट्रॉफी, आपको बता दें कि जब से टीम इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीता है ये ट्रॉफी उनके हाथ में आई है। रोहित शर्मा ने उस ट्रॉफी का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है और वो छोड़ेंगे भी नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से, एक कप्तान को पता रहता है कि कितनी मेहनत से ये ट्रॉफी जीती जाती है। और रोहित शर्मा फिलहाल बाहर आए हैं एयरपोर्ट से और एयरपोर्ट से बाहर आके वो ट्रॉफी के साथ आए हैं और ट्रॉफी के विजुअल्स आपको हमारे कैमरे पर यहाँ पर लगातार लाइव दिख रहा है और फैंस की तरफ से यहाँ पर जो इंतज़ार हो रहा है वो भी आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो है इंतज़ार है, उन्हें भी पता है कि किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले हैं और रोहित शर्मा
ट्रॉफी के साथ जो है वो भी यहाँ पर आए हैं और ट्रॉफी दिखा रहे हैं। और ये इस ट्रॉफी की झलक, इस चैंपियंस की झलक, इन सभी टीमों की झलक के लिए ही तो यहाँ पर जो है वेट हो रहा है सबका, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं ABP न्यूज़ पर, जगह जगह से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ITC मौर्या में भी हमारे कैमरास हैं और टीम जब बाहर आ रही है ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट पर फैंस हैं और फैंस कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, कितने नारेबाजी हो रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार एक 360 डिग्री, वो कहते हैं ना कि पूरे मैच में, पूरे ग्राउंड पर हर तरफ हमने जो है अपने फील्डर्स लगा रखे, और ये फील्डर्स कोई भी कैच नहीं छोड़ने वाले हैं, कोई भी बाउंड्री नहीं छोड़ने वाले हैं और बिल्कुल पकड़ के रखेंगे। और टीम इंडिया का एक एक विजुअल आप तक पहुंचाते रहेंगे कि टीम इंडिया के रोहित शर्मा के कप्तान के हमने विजुअल दिखाए, सूर्य कुमार यादव की विजुअल दिखाए, प्लेयर्स की दिखाए, रविंद्र जडेजा की, विराट कोहली जो है बहुत जल्द भी आने वाले हैं उनकी भी विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक भी विजुअल्स आप तक नहीं छूटेगी आपके कैमरे पे। आप लगातार ABP न्यूज़ पर जो है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, TV पे हो, हर तरफ आपके पास ये लाइव स्ट्रीम जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर फैंस लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा और इंतज़ार हो रहा है, इंतज़ार लंबा हो रहा है क्योंकि BCCI के आला अधिकारी वो तो अब आके यहाँ से निकल चुके हैं और अब किसी भी वक्त टीम इंडिया की जो बस है वो अब इस रास्ते से निकलने वाली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड जो है पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है ताकि जो बस है वो जो है आराम से निकल सके, कोई रोड ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि अगर रोड ब्लॉक हो गया तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कोशिश तो अभी भी फैंस की रहेगी कि वो किसी भी तरीके से जो है जितना ज़्यादा वो देख सके फैंस को, उतना ज़्यादा वो फैंस जो है जितना ज़्यादा प्लेयर्स की एक झलक पा सके उतने का वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और अब किसी भी वक्त इंडियन टीम की जो बस है वो यहाँ पर जो है अपना सफ़र तय करेगी एयरपोर्ट से होटल तक का। 16 घंटे की फ़्लाइट थी, 3 दिन का इंतज़ार था, उसके बाद हरिकेन बैरल की वजह से 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद एक स्पेशल चार्टर फ़्लाइट किया गया AIC 24WC, ये चार्टर फ़्लाइट का था ताकि एयर इंडिया क्रिकेट 2024 वर्ल्ड कप, ये उसका पूरा फुल फॉर्म था, इसीलिए उस चार्टर फ़्लाइट का ये नाम रखा गया था। वो 16 घंटे का जो है फ़्लाइट टीम इंडिया ने तय किया है बारबाडोस से। वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल पर पहुंचे हैं और वहां से इमिग्रेशन क्लियर करते और उसके बाद अपना बैगेज सामान लेकर अब जो है एक एक करके जो है टीम इंडिया के प्लेयर्स बस पे बैठ चुके हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने ये ट्रॉफी दिखा रही है और ये डेसिबल लेवल जो है आपको ये बता सकता है कि किस तरीके से टीम इंडिया की बस जो है वो अभी आप सबके सामने आने वाली है और एक एक करके जो है ये आप देख सकते हैं कि लगातार ये कैमरे इसके जो है ये अलग ही रोशनी आपको दिखाएगी कि अब टीम की बस चल पड़ी है वहाँ पर एयरपोर्ट से और अब किसी भी सेकंड यहाँ पर जहाँ पर हमारे कैमरा है, दूसरा कैमरा है, आपको बता दें चप्पे चप्पे पर यहाँ पर ABP न्यूज़ का कैमरा है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप फैंस को देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये एक्साइटेड है यहाँ पर चैंपियंस की एक झलक यहाँ पर पाने के लिए। ये है विश्व विजेता 2024, विश्व विजेता 2024 चैंपियंस जो है वो अब उनका जो बस है वो अब किसी भी वक्त किसी भी सेकंड यहाँ पर निकल चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बस आने ही वाली है और वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक एक करके अभी जो एस्कॉर्ट व्हीकल है वो अब आ चुका है और वो रास्ता क्लियर करता हुआ यहाँ पर टीम इंडिया के प्लेयर्स का और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक करके जो है प्लेयर्स और उनके जो फैमिली है वो अब इस बस पे आएंगे और अब ये डेसिबल लेवल ही आपको बता देगा कि आपको किसी भी कमेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वक्त क्योंकि जो ये लेवल है डेसिबल लेवल है। ये बस आपके सामने है, टीम इंडिया की बस आप देख सकते हैं, टीम इंडिया की बस यहाँ पर है आपके सामने और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि बस में एक एक करके जो है आप देखते हैं सबसे आगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या के बाद यहाँ पर नरेंद्र है और बाकी प्लेयरों की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये देखिए मोहम्मद सिराज है और अब टी दिलीप है, उसके बाद राजुल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से टीम इंडिया के जो फैंस हैं
वो यहाँ से उस तरफ है और 2 बसों में शिवम पे युजवेंद्र चहल आप देख सकते हैं। यहाँ पर चहल वर्ल्ड कप के वो विनिंग मेडल जो है वो, और इसके बाद एक और बस जो दूसरी बस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं, ये टीम इंडिया की फैमिली है, उनका सपोर्ट स्टाफ है। और यहाँ पर ऋषभ पंत आप देख सकते हैं, ऋषभ पंत जो है कितने ज़्यादा वो है वो आप देख सकते हैं। ऋषभ पंत जो है यहाँ पर आपको तस्वीरें दिख रही हैं ऋषभ पंत की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया जो है वो एक एक करके निकली है। 2 बसों में टीम इंडिया के प्लेयर्स आए हैं। ऋषभ पंत आपको दिखे, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जो है तस्वीरें आपको वो दोनों ही तरफ बैठे हैं। और अब पूरा का पूरा काफिला जो है वो अब यहाँ से जा रहा है मौर्या शेरटन की तरफ। हर तरफ जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं, उन्हें पता है। और ये बस आप सोच रहे थे यहाँ पर कि बस बहुत तेज़ी से निकलेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे निकल रही है क्योंकि एक बहुत ग्रैंड स्वागत यहाँ पर हो रहा है टीम इंडिया का। जहाँ से भी मौका मिल रहा है, जहाँ से भी एक तस्वीरें उन्हें दिख रही है, उनसे कोशिश करते हैं कि फैन से जाने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें कोई फैंस दिखे। और आपको ये भी पूछते हैं कि क्या क्या दिखे, कोई दिखा आपको प्लेयर यहाँ पे? कोहली, अर्शदीप, बुमराह या बस देखिए इतना एक्साइटमेंट है यहाँ पर कि उनको एक झलक मिली है, विराट कोहली की उनको झलक मिल गई, हार्दिक पांड्या की झलक मिल गई है, अर्शदीप की उनको झलक मिल गई है। चैंपियंस की एक झलक के लिए ही तो यहाँ पर सभी फैंस जो है वो सुबह से इंतजार कर रहे थे। और अब ये काफिला यहाँ से निकल चुका है, मौर्या शेरटन की तरफ रवाना हो चुका है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैंस थे और फैंस बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित भी है और बहुत खुश है कि एक झलक मिला। कुछ इंडियन प्लेयर्सों ने जो है उनको वेव भी किया। युजवेंद्र चहल हमने देखा, ऋषभ पंत हमने देखा, हार्दिक पांड्या जो है, विराट कोहली जो है, उन सब ने जो है यहाँ पर एक्नॉलेज किया इन सभी फैंस को जो सुबह सुबह यहाँ पर हैं। और ये अब माहौल है यहाँ पर और ये T3 एयरपोर्ट की ये विजुअल्स आपको दिख रहे हैं। और साथ ही साथ कोशिश ये हो रही है कि हमारे सभी कैमरास पे, ABP न्यूज़ के सभी कैमरास पे जो है टीम इंडिया की आपको पल पल की जो है खबर, पल पल की झलक आपको मिल जाए। और यही जो है ठीक है विवेक का, तो वहां से रवाना हो गई है एयरपोर्ट से टीम इंडिया और अब ITC मौर्या जा रही है और वहां पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और अजातिका दोनों मौजूद हैं। अब उनके पास चलने का वक्त है। अंकित, आप क्या देख रहे हैं वहां पर, कैसी तैयारी है टीम इंडिया को रिसीव करने के लिए? तैयारी पूरी है, जश्न की तैयारी पूरी है और क्यों ना हो, आखिर वर्ल्ड चैंपियन बनकर के हमारे मेन इन ब्लू वापस आ रहे हैं। और मौर्या शेरटन होटल के अंदर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये वो खास तस्वीरें कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में तैयारी की गई है कि जैसे ही टीम इंडिया के खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचेंगे, वर्ल्ड विनर यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जब जैसे ही वो अंदर पहुंचेंगे बाकायदा एक केक तैयार किया गया है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के शेप का वो केक है और वो काटा जाएगा। उसके बाद तमाम खिलाड़ी अपने अपने रूम्स में जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है देश के हर एक हिस्से में, खास तौर पर दिल्ली और मुंबई की बात की जाए, यहाँ की तो तैयारियां ही अलग हैं, लेकिन हर वो क्रिकेट प्रेमी इस वक्त उत्साहित है जो इन खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा था। हमने वो लम्हा रात में 12 साढ़े 12 बजे भी देखा कि किस तरह से ये खिलाड़ी भावुक हुए थे। वो आखिरी ओवर, वो आखिरी गेंद, हर वो लम्हा शायद हम लोगों के जहन में हमेशा के लिए एक बार फिर से यादगार बन गया है। जैसा हमने देखा 2007 में 11 में, और जब अभी वर्ल्ड कप के आखिरी ओवर चल रहा था, सूर्या ने जो वो कैच लिया, वो शायद हमेशा हमारी जो यादों में रहेगा। लेकिन जो तैयारियों की हम बात करें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, उसकी वजह भी है क्योंकि जो कई फैंस हैं वो यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई कोशिश कर रहा था कि होटल के अंदर जा सके, लेकिन अब होटल के अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं। निखिल, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके से इस वक्त इंतजार हो रहा है हमारे विश्व विजेता खिलाड़ियों का। और ये लम्हा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिनका पिछले 3 दिनों से इंतजार हो रहा था। इंतजार तो ये, जो जानकारी तो ये मिल रही थी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद में टीम इंडिया 24 से 36 घंटे में वापस पहुंच जाएगी, लेकिन तूफान आया, उसकी वजह से देरी जरूर हुई,
लेकिन किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और विवेक, जिस बात का जिक्र अभी जीएस विवेक कर रहे थे कि एबीपी न्यूज ने भी जो फील्डिंग की हुई है, हर एक वो तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की, जिस तरह से जब एक मैच कवरेज होता है उस दौरान जैसे अलग अलग कैमरों से सारी बिल्कुल अंकित, आप सही कह रहे हैं। और आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए दर्शकों को बताऊं कि आपके साथ साथ वहां पर अजातिका सिंह भी मौजूद हैं, हमारी सहयोगी। अब उनके पास चलने का वक्त है और उनसे जानने का वक्त है कि वो अपनी आंखों से क्या देख रही हैं वहां पर, भारतीय टीम को कैसे वहां पर रिसीव किया जाना है, क्या खास है वहां पर, सब कुछ दिखाइए और बताइए अजातिका। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त करीब आ गया है, टीम इंडिया एयरपोर्ट से आईटीसी मौर्या के लिए रवाना हो गई है, वैसे वैसे फैंस की संख्या भी दिख रही है। मेरे साथ कुछ फैंस जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे। मेन इन ब्लू का इंतजार हो रहा है, आप भी भारत की पूरी यूनिफॉर्म पहनकर आए हुए हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, कितने एक्साइटेड है? एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड है। इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हमें वर्ल्ड कप मिला है आफ्टर 17 years T20 वर्ल्ड कप वी हैव वन, and I was planning to move to airport since night, but somehow I missed, and today morning only I decided कि अभी एयरपोर्ट जाना सही नहीं रहेगा, so why don't I go to the आईटीसी मौर्या। तो यहाँ पे लग रहा है कि उम्मीद है कि एक झलक मिल पाएगी। झलक तो मिल सकती है। क्या नाम हुआ? कार्तिक। कार्तिक, जब हम लोग मैच देख रहे थे तो देख रहे थे कि कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स बहुत थे, बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, कहीं ना कहीं जो पारी है कमज़ोर होती हुई दिख रही थी। लेकिन अब जब हम फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद पहुंच गए, क्या लगता है कि कितना ज़्यादा बड़ा ऐतिहासिक पल है? बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है ये तो। पूरा मतलब क्या आता है, जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीते तब तक ये सेलिब्रेशन चलते रहेगी, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ जी, ये तो पूरा ऐसे ही चलता रहेगा। कितने बजे से आप यहाँ आए हुए हैं? हम अभी आए क्या कहते हैं 6:30 के। 6:30 बजे। आप कितनी देर से आए हुए? मैं अभी यहाँ पे हो गया मुझे अभी आधा घंटा एटलीस्ट। और झलक पाने के लिए पूरा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल इंतजार कर। तो देखिए इसमें तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है आप देखिए कैसी भीड़ आपको आसपास नजर आएगी, ना सिर्फ मीडिया कर्मी लेकिन तमाम फैंस। और देखिए सबसे पहले ये फैन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हाथ में देश का झंडा नजर आ रहा है और फैंस के मुस्कान नजर आ रही है। क्या कहें? Ma'am, we are totally speechless. We have won the World Cup after 13 years. It's been a great moment for us. We were kids back then, and now we are officially. अब हम आखिरकार वर्ल्ड कप जीत गए हैं 13 साल के इंतजार के बाद। हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, हमारे लिए इमोशनल मोमेंट है। मुझे देखकर आपको लग रहा है इमोशनल हो रहे हैं आप? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। 150 करोड़ भारतीय इंतजार कर रहे थे इस पल के लिए और आखिरी बार जीत गए हैं हम। अजातिका, बिल्कुल हाथ में छोटा सा तिरंगा है, चेहरे पर मुस्कान है और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए शब्द ही नहीं है इस युवा के पास, समझा जा सकता है खुशी को। अब आपको बताएं कि मौर्या, आईटीसी मौर्या तक पहुंचने के लिए भारतीय टीम जिस रास्ते से होकर गुजरेगी उसी रास्ते का एक पड़ाव है धौला कुआं, और वहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी रिया सिंह। आइए उनका रुख करते हैं। रिया, क्या रास्ते में भी भारतीय टीम की झलक पाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं? क्या उनको देखने के लिए लोग सड़कों पर हैं? देखिए ये जो काफिला अभी एयरपोर्ट से निकला है और अभी आईटीसी मौर्या तक जाएगा, ज़रूर लोगों को उसका इंतजार है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस बल तैनात नजर आएगा, क्योंकि देखिए वीआईपी रूट यहाँ पर लगाया जाएगा जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर ये रास्ता हो जाता है। तो लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जैसे ही अलर्ट आएगा कि टीम इंडिया का जो काफिला है वो आसपास पहुँचने वाला है, ट्रैफिक भी यहाँ पर रुकवा दिया जाएगा, उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो देखिए वो काफिला हमारे भारतीय परिवार का वो हिस्सा जिसने हमें ये मौका दिया कि हम कह पाएँ कि भारतीय टीम जो है वो विश्व विजेता है, उस मौके को और उस काफिले को देखने के लिए जरूर लोग एक्साइटेड हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फैंस को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। ठीक है, आप कह रही है कि रास्ते में फैंस को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, रूट लगा हुआ है भारतीय टीम का और थोड़ी देर में भारतीय टीम आईटीसी मौर्या पहुंच जाएगी। एबीपी न्यूज की नजर है इस बड़ी खबर पर। भारतीय टीम पहुंच रही है, आज पहुंच चुकी है दिल्ली, आईटीसी मौर्या पहुंच रही है, रास्ते में है इस वक्त, एयरपोर्ट से होटल के रास्ते में है। हमारी विश्व विजेता टीम लौटी है भारत की धरती पर, भारत की सरजमी पर, और यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां वही दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की जो पूरी टीम है वो इस वक्त दिल्ली से लेकर के मुंबई तक हर जगह तैयार है। और ये देखिए वो तस्वीरें कि सड़क पर किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जो एयरपोर्ट से बाहर निकला है टीम इंडिया का काफिला,
वो किस तरीके से मौर्या होटल जहां पर इनको पहुंचना है उस रास्ते में है। और ये वो खास तस्वीरें कि किस तरीके से एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये वो दर्शक हैं जो रात में 12 बजे भी इंतजार कर रहे थे कि बस एक मिरेकल हो जाए, और वो हुआ भी। हालांकि जब 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए थे तो हर किसी के जहन में यही था कि क्या एक बार फिर से हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, एक वो सवाल था। लेकिन टीम इंडिया के धुरंधरों ने, खिलाड़ियों ने वो लम्हा जीत लिया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जब हार्दिक पांड्या की बॉल हुई और डेविड मिलर आउट हुए तो उसके बाद में वहां के जो तस्वीर थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। और हमारे साथ में अजातिका और रिया भी बनी हुई है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी। लेकिन रुकना पड़ेगा, रिया के पास चलते वहां महत्वपूर्ण तस्वीरें। रिया पूरी तरीके से तैयार है, पूरा काफिला भी। क्या तस्वीरें आपके साथ? रास्ता जो है वो खाली करा दिया गया है। अब से कुछ ही पलों में जो भारतीय क्रिकेट टीम का काफिला है, देखिए आपको जो गाड़ियां हैं वो नजर आएंगी, सुरक्षा बल आपको नजर आएंगे। और देखिए ये जो काफिला है वो अब से कुछ ही पलों में एयरपोर्ट से जो भारतीय क्रिकेट टीम, जो विश्व विजेता भारतीय परिवार का वो हिस्सा जिसने ये कहने का मौका दिया कि हम विश्व विजेता हैं, वो देखिए कुछ ही देर में आने वाला है। रास्ता यहाँ पर खाली करा दिया गया है और देखिए पुलिस बल जो है वो तैनात आपको यहाँ नजर आएगा। और अब से कुछ ही पलों का इंतजार, देखिए आपको तस्वीरों में नजर आएंगी वो गाड़ियां जो आ रही है। ये रास्ता एयरपोर्ट से आ रहा है, आईटीसी मौर्य की तरफ जा रहा है। और देखिए जो काफिला है वो आपको वहां पर नजर आएगा, गाड़ियां आ रही हैं और यहीं पर कुछ ही पलों में, अब से बस कुछ ही पलों का इंतजार। और जो बस है जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम आ रही है, मेन इन ब्लू विश्व विजेता आ रहे हैं, वो बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाली है। तो देखिए आपको अब नजर आएगा वो काफिला। देखिए तस्वीरें, देखिए बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। ये वो काफिला, ये वो क्रिकेट टीम, देखिए वो बस आपको नजर आएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो बस जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम सवार है, जिसमें वो काफिला परिवार का वो हिस्सा सवार है जिसने ये मौका दिया। देखिए ये जो बसेस हैं जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम जा रही है एयरपोर्ट से आईटीसी मौर्य की तरफ, देखिए तमाम खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। देखिए वो बस, उसमें तमाम खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। तो भारतीय क्रिकेट टीम भारत की सरजमी पर पहुंची है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और जरूर आईटीसी। रिया इस वक्त हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है क्योंकि टीम इंडिया पहुंच रही है होटल में जहां पर है जश्न की पूरी तैयारियां। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि होटल के अंदर सब आपको सीधे दिखाते हैं, क्योंकि जो बसेस का वो रूट है वो क्लियर हो चुका था और एक टीम पहुंच गई है। निखिल अगर हम थोड़ा ऊंचाई से दिखा सकते हो तो दिखाइए कि वो टीम इंडिया के वो खिलाड़ी जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था अब बस से उतरना शुरू हो रहे हैं। निखिल अगर हम इसी पे फोकस रखते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया के जश्न की पूरी तैयारी थी और अब वो खिलाड़ी पहुंच गए हैं होटल पर जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। निखिल अगर हम थोड़ा सा और आगे से दिखा सके, ये तस्वीरें हर एक क्रिकेट फैन इस वक्त देखना चाह रहा है। और बस से खिलाड़ी उतर रहे हैं एक एक करके। जो तमाम खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हुए थे जो वर्ल्ड चैंपियन है वो बस से उतरना शुरू हो चुके हैं। और ये तस्वीरें खास तौर पर एबीपी न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं सीधे होटल के अंदर से जहां पर ये खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और इन खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अगर हम बात करते हैं खिलाड़ियों की तो हमको साफ तौर पर नजर आए हैं कि वहां पर कुलदीप यादव नजर आए, अर्शदीप सिंह नजर आए, उसके अलावा उनके परिवार थे, उसके अलावा संजू सैमसन, ये वो तमाम खिलाड़ी जो नजर आ रहे थे। और अभी भी ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में खास हैं कि अपने लगेज को लेकर के खिलाड़ी उतरना शुरू हो गए हैं बस से। और ये तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस वक्त हमारी सहयोगी अजातिका भी यहीं पर है। अजातिका, ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि कब हमारे वर्ल्ड चैंपियंस वापस सरजमी पर पहुंचेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल अंकित, देखिए आईटीसी मॉर्निया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों बसेस आ गई हैं, सामने देखिए साथ में एक्साइटेड फैंस भी है जो लगातार चीयर कर रहे हैं अपने चैंपियंस को। सबसे आगे हमें बस में बैठे हुए विराट कोहली दिखाई दिए, दूसरी बस में जसप्रीत बुमराह अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ भी नजर आए। और बाहर देखिए अब फैंस कितनी बड़ी संख्या में आपको नजर आएंगे। एक झलक, एक तस्वीर, एक नज़ारा अपने फोन में कैद करने के लिए बेताब ये फैंस नजर आ रहे हैं। मैम कब से वेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आप फोन में तस्वीर लेने की, कोई तस्वीर ले पाए आप लोग? थोड़ी बार, हम तो न्यूयॉर्क से आए अभी, हाँ। खास तौर पर आप इसलिए आए? हाँ। आपका बेटा भी आया हुआ है। आप किसके सबसे बड़े फैन हैं और आप किसको देखने की कोशिश कर रहे हैं? विराट कोहली। विराट कोहली आपको देखने को मिले? विराट कोहली वो सबसे आगे बैठे हुए थे। हाँ। क्या कहेंगे इस पल के बारे में, क्योंकि कितना बड़ा इतिहास बनाया है, इतने सालों का इंतजार रहा है, संन्यास रहा है, आज जब वो पूरा हुआ है, आप लोग न्यूयॉर्क से भी खींचे चले आए हैं भारत में। हाँ, बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। मैच तो हुई थी यूएस में भी, वो भी देखे हम लोग ने। हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत मजा आया। और अभी खुशी का पल सबके साथ शेयर करें यहाँ इंडिया में, तो बहुत मजा आ रहा है। देखिए लगातार अब और प्लेयर्स हैं हमारे चैंपियंस। अजातिका, ये निश्चित तौर पर ये फैंस का जो उत्साह है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूयॉर्क से फैंस यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपके साथ में एक तिरंगा साथ में लेकर के शख्स मौजूद है, एक फैन मौजूद है। पहले उनसे बात कर लीजिए, फिर हम आगे तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, देखिए मेन इन ब्लू भी है और तिरंगा भी साथ में है। खूबसूरत फैंस की तस्वीरें दिखाई दे रही है। क्या नाम है? शिवम। शिवम जी कितनी देर से आए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं? सबसे पहले तो जैसे आ गया था मैम, 6 बजे से मैं बाहर वेट कर रहा था, पुलिस वाले परेशान। मैं देख रही थी आप काफी देर से वेट कर रहे थे। हम लोगों को तो झलक मिल गई, आपको मिल पाई नहीं मिल पाई? बिल्कुल मैम, कोहली की झलक मिल गई, फर्स्ट सीट पे बैठे हुए थे। फर्स्ट? जी 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 जी। और बाकी कौन कौन से प्लेयर्स आपने स्पॉट किए? स्पोर्ट तो फिलहाल तो फोकस तो कोहली पे ही था, क्योंकि फ्रंट में थे। बस भी काफी स्पीड से आई तो ज्यादा कुछ देख भी नहीं पाए हैं। लेकिन लगातार वो वेव कर रहे थे आप लोगों को जब हमने देखा। जी जी मैम, कर रहे थे वो, उन्होंने ऐसे, मैं तो आगे ही खड़ा हुआ था, सबसे आगे। बिल्कुल अजातिका, फैंस की एक्साइटमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। टीम इंडिया वापस लौट चुकी है। पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे कि देखिए जब अंदर होटल के अंदर दाखिल हो रही है टीम इंडिया, इसमें आप देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह अपनी फैमिली के साथ टीम जो है अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी टीम मेंबर्स को भी आप देख सकते हैं, अर्शदीप सिंह को आप देख सकते हैं, उनकी फैमिली को आप देख सकते हैं। और ये वो वर्ल्ड ट्रॉफी, ये T20 की वो ट्रॉफी जो जीतकर टीम इंडिया अपने वतन वापस आ चुकी है। और किस तरीके से ग्रैंड वेलकम उनका अपने देश लौटने पर किया जा रहा है। आज का पूरा दिन इसी तरह से ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाएगा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरे इंतजाम किए गए हैं। और सबसे पहली झलक एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई किस तरीके से एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का स्वागत किया गया। उसके बाद जब अब अपने होटल पहुंची है आईटीसी मॉर्य, वहां पर किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजाकर जो टीम इंडिया है उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है, हौसला बढ़ाया जा रहा है। और आप देखिए, क्योंकि सबके लिए ऐतिहासिक ये मूवमेंट है और हर कोई आज इसे अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। और इसलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने फोन लेकर इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, टीम इंडिया के कोच। इस तरीके से चेयर अप किया जा रहा है और यही वो मोमेंट है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। हर फैन की एक्साइटमेंट आपने सुनी। कोई देर रात से टीम इंडिया का इंतजार कर रहा है, तो किसी ने अपनी फ्लाइट भी कैंसिल कर ली है सिर्फ इसलिए ताकि एक झलक इन वर्ल्ड चैंपियंस की वो देख सके। और इसलिए सुबह से ही जो लोग हैं वो आईटीसी मॉर्य के बाहर खड़े हैं, एयरपोर्ट पर खड़े हैं। और चलिए अब अंकित भी हमारे साथ मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंकित, अब आगे का क्या शेड्यूल है? टीम इंडिया का होटल के अंदर दाखिल हो चुकी है, अब आगे का जो शेड्यूल है उसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, हमारी जो कोशिश यही है कि तस्वीरें भी दिखाएं, जानकारी भी बताएं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि टीम इंडिया, हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन थे वो पहुंच चुके हैं इस होटल के अंदर। और होटल के अंदर जो तैयारियां की गई हैं, एक जो केक है वो केक पहले कट किया जाएगा। वो जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी की शेप का जो केक है
वो कट किया जाएगा और उसके बाद में जो टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी हैं फ्रेश होने के बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो यहाँ से जो प्रधानमंत्री या आवास है वहाँ के लिए रवाना होंगे। करीबन यहाँ से 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने में। सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया है, 10 से 12 वो पीएमओ में रहेंगे। और यहाँ पर कुछ फैंस हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दिखा? यहाँ से तो बहुत ही दूर खड़े हैं तो दिखे नहीं इतना, बट हाँ अर्शदीप दिख गए। अर्शदीप दिख गए, एक प्लेयर दिख गया। अरे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बहुत बहुत बढ़िया बॉलिंग, अमेजिंग बॉलिंग। आप किसी को देख पाए? बस से तो सबको देखा, यहाँ से तो सिर्फ अर्शदीप दिखे। सिर्फ अर्शदीप दिखे। बस में किसको किसको देख लिया? बस में तो सिराज को प्रोमिनेंटली एंड ऋषभ पंत एंड यूवी चहल ने वेव करा तो इट वाज यूवी चहल ने वेव भी कर। यस यस।